अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बिलाल चौधरी और आज कुछ हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पे कि कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या और क्या ये वाकई ही इतना खतरनाक है जितना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सोशल मीडिया हमको दिखा रहा है, फिर चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखा रहे हैं या एक फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं बल्कि एक फैमिली ऑफ या फिर एक कलेक्शन ऑफ वायरसेस है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है और उसके बाद फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहती है। कोरोना वायरस एक बिल्कुल भी नया नाम नहीं है बल्कि इससे पहले भी बहुत से कोरोना वायरस आए थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2012-13 की बात करूं तो मिडिल ईस्ट में एक कोरोना वायरस आया था जिसका नाम था मैर्स कोरोना वायरस। अगर मैं उससे भी पीछे जाऊं तो 2002 और 3 में एक कोरोना वायरस आया था जिसका नाम था सार्स कोरोना वायरस। और अगर इससे भी मैं बहुत पीछे जाऊं तो 1918 और 1920 में एक कोरोना वायरस आया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू कोरोना वायरस, जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये भी एक किस्म का कोरोना वायरस ही है। अब जो कोरोना वायरस है इसको नाम दिया गया है नॉवल कोरोना वायरस या फिर न्यू कोरोना वायरस, क्योंकि ये इतना ज्यादा सडनली आया है कि साइंटिस्ट को शायद इतना वक्त ही नहीं मिला कि इसका नाम रखा जाए, तो उन्होंने सिंपली इसको कह दिया नॉवल कोरोना वायरस या फिर जिसका मतलब है नए वाला कोरोना वायरस। अभी कुछ बात करते हैं नावल कोरोना वायरस के ओरिजिनल सोर्स पे कि इसका ओरिजिनल सोर्स कौन सा है। जो 2002 और 3 में सार्स कोरोना वायरस था उसका ओरिजिनल सोर्स था एक बैट या चमगादड़। इसी तरह जो मिडिल ईस्ट में 2012 और 13 में कोरोना वायरस पाया गया था उसका जो ओरिजिनल सोर्स था वो था एक कैमल। नए वाले कोरोना वायरस का ओरिजिनल सोर्स क्या है इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो एक बैट है और कुछ का मानना यह है कि इसका ओरिजिनल सोर्स स्नेक्स है। अभी इस बात को कंफर्म ना किसी इंटरनेशनल अदारे ने किया ना ही चाइना से इस चीज की कंफर्मेशन मिल रही है। अलबत्ता ये बात की जा रही है कि इस कोरोना वायरस की सिमिलैरिटी 96% बैट वाले कोरोना वायरस से मिलती है। अभी कुछ बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड और इसकी सिम्टम्स पे। इसकी सिम्टम्स वही हैं जो आम सीजनल फ्लू की है, जिसमें नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब, ठंड लगना, ये सारी चीजें इसकी सिम्टम्स में आती हैं। इस वाले कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 11 दिन। 2 से 11 दिन लग सकते हैं सिम्टम्स शो होने में, क्योंकि ये सिम्टम्स आम सीजनल फ्लू वाली हैं, तो इसलिए ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये एक आम सीजनल फ्लू है या फिर एक कोरोना वायरस है। अगर मैं इसके इलाज की बात करूं तो आपको व्हाट्सएप और इंटरनेट पे इसके बहुत से इलाज मिल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में आजकल चल रहा है कि प्याज की चटनी से इसका इलाज हो सकता है, इंडिया में शायद टमाटर की चटनी हो। लेकिन हकीकत में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया, ना ही अभी तक इसका कोई एलोपैथी में इलाज है ना ही होम्योपैथिक में, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ फाइट करता है। और साइंटिस्ट का कहना यह भी है कि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने में 8 से 10 माह लग सकते हैं। यही वजह कि इस केस में जितने भी लोगों की डेथ हुई है ज्यादातर तो उनमें से एजिड थे, मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक था या फिर वो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला थे, जैसा कि लंग्स का इशू हो गया या फिर हार्ट डिजीज होगी। कहते हैं एहतियात से बेहतर इलाज। इस वाले केस में जो एहतियात आपने करनी है वो यही है कि आप अपने नाक में ज्यादा से ज्यादा पानी डालें, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ धोएं, या फिर सबसे ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप बावजू रहें। अगर आप बावजू रहेंगे तो आप इस कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। पाकिस्तान में जो 200 वाला मास्क था वो भी 1600 का हो गया। इसका मतलब कि आम और गरीब बंदे के लिए तो ये मास्क खरीदना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके अकॉर्डिंग ये मास्क बिल्कुल ही बेकार है। अगर आप कोरोना वायरस से पहले से ही इफेक्टेड हैं तो फिर ये मास्क जरूर यूज करें ताकि ये आगे ना फैले, लेकिन अगर इससे कोई अभी तक इफेक्टेड नहीं है तो बेहतर यही है कि वो ये मास्क इस्तेमाल ना ही करे, क्योंकि ये उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है नहीं। मेरी वीडियो बनाने का जो मेन मोटो था वो इसमें है कि क्या कोरोना वायरस वाकई ही में इतना खतरनाक है। देखिए 90,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 3,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और तकरीबन 40 से 45,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनल निकालूं उन केसेस का जिनमें अभी तक डेथ हुई है एज कम्पेयर टू उनके जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इस चीज को कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। अभी इस वाले कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट मेरे पास बन रहा है वो तकरीबन है 3%, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 2% तक रहेगा। मतलब अगर कोई बंदा इससे इफेक्ट होता है तो 98% तो चांसेस यही है कि वो रिकवर कर जाएगा, सिर्फ 2% चांसेस है कि वो सरवाइव ना करे। इसमें थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जिस वायरस का मोर्टेलिटी रेट कम होता है वो ज्यादा कंटीजियस होता है, वो ज्यादा फैलता है। इसका सीधा सीधा यही मतलब हुआ कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है नहीं जितना हम लोग को बताया जा रहा है, जितना हम लोग को डराया जा रहा है। देखिए अभी तक कोरोना वायरस के 99% केसेस चाइना से मिल रहे हैं, उसमें से भी 90% तो सिर्फ वुहान शहर से हैं। इसका मतलब कि ये वाला कोरोना वायरस काफी कंट्रोल्ड है
और अगर इसी तरह इसको कंट्रोल किया गया तो तकरीबन 8 से 10 माह में इसकी वैक्सीन आ जाएगी। तो उसके बाद इसका मोर्टेलिटी रेट 0.5 तक या फिर इससे भी कम हो जाएगा। अगर मैं सीधे लफ्जों में कहूँ तो ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक चीज है नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक छोटा सा इम्तिहान है जिसको हम लोगों ने सब्र करके गुजारना है। ये इसकी एक और भी वजह हो सकती है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना, जिनके नाम पे मेरे मेरे वालिदैन की जान कुर्बान। उनका फरमाने वाली शान है कि मजलूम की बद्दुआ और दुआ दोनों अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। जिस तरह कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जिस तरह फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह बर्मा में हुआ है, और ये सारी चीजें अल्लाह ताला तो देख रहा है। जब उनकी मदद कोई नहीं पहुंचेगा तो अल्लाह ताला की शान ही यही है कि जब भी वो किसी कौम पे अजाब डालता है तो उसको ना तो किसी ताकत की जरूरत होती है, ना ही किसी बड़ी फौज की। वो अबाबील से ही हाथी मरवाती है, यही उसकी शान है। वो और बार बार कुरान पाक में यही आता है कि वो हर चीज पे कादिर है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक और सच की बात एटलीस्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके पास ताकत है उनको ये जुल्म रोकने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के एंड पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।